क्या आपको लगता है कॉकरोचों का आंदोलन समाप्त हो गया? तो यह आपकी गलती है। दरअसल कॉकरोचों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। दरअसल यह कॉकरोचों का आंदोलन अब देश में हर राज्य में पहुंच चुका है। जिस तरह से बिहार में पुलिस और छात्र आमने सामने हो रहे हैं और पहले से ही पैलेट गन जो दिल्ली में चलाई गई थी उसे लेकर सरकार निशाने पर है, गृह मंत्री अमित शाह निशाने पर है विपक्ष के। अब AK-47 चलाते हुए पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। कई छात्रों को गोलियां लगी। वहां छात्रों पर जिस तरह से निपटा जा रहा है उसे लेकर अब विपक्ष ने पूरे देश के छात्रों की मांग उठा दी है कि जब आंदोलन समाप्त करने की बात थी और आंदोलन समाप्त करने की बात थी तो उसमें यह कहा गया था कि पूरे देश के छात्रों के जो भी मुकदमे में खत्म किए जाएंगे। तो वह बिहार में क्या हो रहा है, अमित शाह कहां है, गृह मंत्री कहां छुपे हैं, उन्हें संसद में आकर बयान देना चाहिए। विपक्ष सीधे सीधे यह पूछ रहा है और यह बात अभी तक निपटी नहीं थी। दो नए आंदोलन खड़े हो गए, यानी कि एक आंदोलन से निपटना भारी पड़ रहा था, अब दो नए आंदोलन खड़े हो गए। वे दो नए आंदोलन सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। वे आम जनता से जुड़े हुए दो आंदोलन तो ऐसे हैं जिनमें एक आंदोलन के लिए कहा जा रहा है कि वह तो खुद बीजेपी उसे सपोर्ट कर रही है और बीजेपी चाहती है कि उस आंदोलन को हवा मिले और हवा मिले तो बीजेपी बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर सके। और विपक्ष जिस तरह से माइलेज लेने का प्रयास कर रहा है उस विपक्ष को धराशायी करके सरकार उस दूसरे मुद्दे पर माइलेज लेते हुए आगे बढ़े और लोगों का ध्यान भटका सके। अब कुल मिलाकर वे दो नए मुद्दे सामने आ गए। दोनों मुद्दे चूंकि आम जनता से जुड़े हुए, लंबे समय से जुड़े हुए। हालांकि एक मुद्दा ऐसा है अगर उसे छेड़ा गया तो निश्चित मान के चलिए कि बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है अगर उसे जरा सी हवा दे दी गई तो फिर एक और मंत्री निशाने पर होंगे। और अगर वे मंत्री निशाने पर हैं और अगर उन मंत्री को निशाने पर लेकर, चूंकि वे दिल्ली की पसंद नहीं है लेकिन RSS की पसंद है वे मंत्री, और अगर उन पर यह निशाना साधा जाएगा तो इसका फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, यह राजनीतिक सोच है, राजनीतिक समझ है जो समझने वाले समझ रहे हैं। तो आज करेंगे इन दो नए आंदोलन पर बात। कौन से वे आंदोलन जो नए खड़े हो गए हैं और लोग तेजी के साथ उन आंदोलन के साथ क्यों जुड़ते जा रहे हैं, आज ये करेंगे महत्वपूर्ण बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था नीट पेपर लीक सहित अन्य पेपर लीक को लेकर। वह आंदोलन सफल हो गया, यानी देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी वह हो गई, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष का आंदोलन सड़क से संसद तक जारी है और समूचा विपक्ष एक होकर अब दो बातों पर जवाब मांग रहा है। पहला यह कि दिल्ली में जैन जी पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। महुआ मोइत्रा जो सांसद है TMC की पूछती है कि या तो यह आदेश गृह मंत्री दे सकते हैं या गृह मंत्री के कहने से कोई अफसर दे सकता है। आखिरकार यह आदेश किसने दिया, यह आकर संसद में बताना चाहिए गृह मंत्री को। यानी सीधे सीधे अब अमित शाह को निशाने पर लेना चाह रहा है विपक्ष। और आप जानते हैं कि अमित शाह की इस सरकार में क्या पोजीशन है, या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर सेकंड नंबर पर चर्चा होगी तो वह अमित शाह की होगी। यानी कि विपक्ष यह जानता है कि शीर्ष पर हमला करो तो नीचे कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी उसी सफलता का एक अंश कहा जा सकता है। यानी कि इस मामले को लेकर सीधे सीधे गृह मंत्री पर निशाना साधा रहा। लेकिन इस मामले पर क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है। लेकिन अब बात यह आ गई है, दो नए आंदोलन खड़े हो गए। अब ये दो आंदोलन नए कौन से हैं, निशाने पर कौन है, तो दो आंदोलन खड़े हो गए हैं। दोनों सोशल मीडिया के जरिए खड़े हुए हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई थी। पहला आंदोलन है E20 जनता पार्टी खड़ी हुई है। अब आप कहेंगे E20 जनता पार्टी क्या है, तो E20 जनता पार्टी का सीधा सीधा मतलब है कि E20 पेट्रोल यानी कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया। पूरे देश से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे कि पेट्रोल बोतल में भराइए, नीचे आपको अलग कलर का एक तरल पदार्थ दिखेगा। लोग कहते हैं गन्ने का रस है, एथेनॉल है, और इसकी वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, एवरेज खत्म हो रहा है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। हालांकि इस मामले पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन हरदीप पुरी का कहीं कोई बयान E20 को लेकर नहीं आ रहा। E20 को लेकर बयान आ रहा है नितिन गडकरी का, जो राजमार्ग मंत्री है। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि पेट्रोल को लेकर पेट्रोलियम मंत्री का बयान आना चाहिए, राजमार्ग मंत्री का बयान क्यों आ रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि यह जो एथेनॉल का काम है वह पूरा नितिन गडकरी के बेटे कर रहे हैं। यह आरोप लगातार लग रहा है। ऐसे में अब निशाने पर नितिन गडकरी, यानी कि E20 जनता पार्टी के आंदोलन से भी
पिछले 3 दिन के दौरान ये 3 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। यह बहुत बड़ी संख्या होती है किसी भी आंदोलन में। 2-3 दिन में अगर 2-3 लाख आदमी जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, कहा जा रहा है कि यह भी संसद मार्ग पर अब मार्च करने वाले हैं गाड़ियों को लेकर। यह दिखाने वाले हैं कि उनकी गाड़ियों की स्थिति किस तरह से बिगड़ रही है एथेनॉल मिला पेट्रोल की वजह से। यानी कि प्योर पेट्रोल की मांग को लेकर E20 जनता पार्टी खड़ी हो गई है। आगे चलकर इसका क्या भविष्य होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी पर अगर निशाना साधा जाता है तो उससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यह बड़ी मजेदार बात है कि सरकार के मंत्री पर निशाना साधा जाए और सरकार नहीं बोले या सरकार परेशान नहीं। तो आपको दिख भी रहा होगा कि नितिन गडकरी के बचाव में धर्मेंद्र प्रधान का मामला था तो पूरी भाजपा बोल रही थी, लेकिन नितिन गडकरी पर अगर निशाना साधा जा रहा है तो भाजपा का कोई भी नेता बयान नहीं दे रहा। यह एक स्पेशल बात इस आंदोलन के साथ है। एक आंदोलन तो यह खड़ा हो रहा है, दूसरा आंदोलन इससे भी बड़ा खड़ा हो रहा है। वह हो रहा है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। यह एक नया हैंडल बना है इंस्टाग्राम पर और यह हैंडल बना है। अब आप इसके साथ में सपोर्ट करने वाले, इसके साथ फॉलो करने वाले, इसके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या सुनेंगे जो पिछले 5 दिन में कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। यह 4.5 मिलियन तक पहुंच गए हैं इसके सपोर्टर। यानी 4.5 मिलियन का मतलब आप समझिए 45 लाख लोग रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी यह कही जा रही है कि यह मुद्दा खुद भाजपा उठवाना चाहती है और भाजपा आरएसएस उठवाना चाहती है। क्यों उठवाना चाहती है इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं दिए जा रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। और रिजर्वेशन हटाने की मांग तो हालांकि लंबे समय से चल रही है, लेकिन रिजर्वेशन को छेड़ना किसी भी सरकार के लिए कोई आसान काम है क्या? क्या इस मूवमेंट से सोशल मीडिया पर हवा चल सकती है? लेकिन क्या इस मुद्दे के जरिए यूजीसी गो बैक का जो आंदोलन चल रहा उस आंदोलन को गति मिल जाएगी? और उस आंदोलन को गति मिल जाएगी तो क्या केंद्र सरकार को यह बहाना मिल जाएगा कि यूजीसी के जो नए नियम बने हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए, उनको लेकर जो पहले से टकराव चल रहा है, क्या इस आंदोलन की वजह से उन यूजीसी के नए नियमों को केंद्र सरकार हटा देगी? और जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं क्या आगे बढ़कर इस रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के दबाव में आकर यूजीसी रोल बैक कर लेंगे? सबसे पहला मुद्दा यह है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, हटाओ बहुत बड़ा शब्द है। देश की आजादी के बाद से जब से सरकारों का गठन हुआ तब से रिजर्वेशन चल रहा और रिजर्वेशन हटने की बजाय बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ इसलिए खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन की वजह से योग्यता, जो योग्य विद्यार्थी होते हैं उन्हें हर जगह पीछे हटना पड़ता है और अयोग्य लोगों को मौका मिल जाता है। ऐसे में बड़ी तेजी के साथ में 4.5 मिलियन लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन क्या यह मूवमेंट सफल हो सकता है? क्या रिजर्वेशन हटाने के लिए केंद्र सरकार, हटाना तो बहुत दूर की बात करिए, इसे हटाने के लिए क्या एक बयान भी दिया जा सकता है? दरअसल आपने देखा होगा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उस आदेश के बाद में सरकार ने जैसे ही कदम बढ़ाया तो देश में किस तरह से आंदोलन खड़ा हो गया था और सरकारों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। यह सिर्फ वैसी ही बात, वैसी ही मांग है, वैसा ही आंदोलन है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, क्योंकि यह मौ मक्खी का छत्ता है। दरअसल इसलिए भी यह है कि अगड़ी जातियां यानी कि सवर्ण जातियां जिन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है वे जातियां लगातार इसके साथ जुड़ रही हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस की जातियां राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हैं, क्योंकि कमजोरी कहां दिखती है? वोट में दिखती है। ईडब्ल्यूएस से जुड़ी जातियां वोटिंग की ताकत कभी नहीं दिखा पा रही हैं राजनीतिक दलों को, और वोटिंग की ताकत अगर राजनीतिक दलों को नहीं दिखा पाती जातियां, तो फिर उन जातियों का, ऐसे मूवमेंट का, ऐसे आंदोलनों का सरकारों पर कहीं फर्क नहीं पड़ता। और बाकी जो जातियां आरक्षण में आती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी सहित अन्य जो तमाम वर्ग आते हैं, वे वोट की ताकत एक बार नहीं कई बार दिखा चुके हैं। और जैसा मैंने कहा पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ
जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आने के बाद सरकारों को पैर पीछे खींचने पड़े, तो इसका यह बड़ा कारण यही था कि वे जातियां जो आरक्षित वर्ग से आती हैं, चाहे वे ओबीसी हो, चाहे वे एससी एसटी हो, या अन्य वर्ग हो, एमबीसी हो, वे तमाम वर्ग वोट की ताकत और सड़क पर अपनी ताकत दिखा देते हैं। ऐसे में यह मूवमेंट सोशल मीडिया पर सफल होता दिख रहा है, लेकिन क्या सरकारों में इतनी हिम्मत है किसी में भी कि इस रिजर्वेशन को हटाना तो दूर की बात, इसके वर्गीकरण और इसके समीक्षा के लिए भी तैयार हो जाएं? ऐसा करने की हिम्मत भी केंद्र सरकार ने किसी भी सरकार में नहीं है। ऐसे में यह आंदोलन खड़ा तो हो गया है, सोशल मीडिया पर तो इसकी हवा है, लेकिन क्या यह आंदोलन जमीन पर आकर सरकारों को हिलाने की ताकत रखता है? लेकिन इन दोनों आंदोलनों के सामने आने से एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया की वह ताकत जो लोग अब तक सिर्फ रील डालने तक समझते थे, वे समझ गए कि सोशल मीडिया के जरिए किसी भी मुद्दे पर समर्थन किस तेजी के साथ जुटाया जा सकता है अगर वह मुद्दा आमजन से जुड़ा हो। ऐसे में केंद्र सरकार अभी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से पूरी तरह से निपट भी नहीं पाई है, और ऐसे में ये दो नए आंदोलन अगर उसके सामने खड़े हो गए हैं तो आने वाले दिनों में निश्चित मान के चलिए कि जब 7 राज्यों के चुनाव अगले साल होंगे, उससे पहले केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को कई ऐसी समस्याओं से निपटना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।